सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत है। स्वर संधि के भेद पढ़ रहे थे अपन। स्वर संधि में अपन ने 5 भेद पढ़ लिए थे, जो मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं वो पढ़ लिए थे। इसके बाद में अब कुछ जैसे पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृतिभाव संधि है, इनको भी पढ़ते हैं। ये आपके 9वीं और 10वीं के सिलेबस में है। 8वीं के सिलेबस में भी पूर्व रूप, पर रूप है, प्रकृतिभाव संधि नहीं है। इनको देखते हैं। तो आज अपन पहली संधि लेते हैं पूर्व रूप। अब पूर्व रूप किसका होता है ये देखो। पूर्व रूप और पर रूप इस अवर्ण का होता है, मात्र अवर्ण का। इस अवर्ण में आ को भी ग्रहण नहीं किया गया है। अपन ने दूसरी संधियों में तो अ के साथ साथ बड़े को भी ग्रहण किया था, जैसे मैं लिखाता था आप लोगों को ई उ री री। इनके साथ साथ बड़े भी आते थे, जैसे ई के साथ ई के साथ दीर्घ ई का आना, दीर्घ उ का आना, दीर्घ री का आना। इस प्रकार से उसमें तो अपन ने पहले ह्रस्व के साथ साथ दीर्घ को भी ग्रहण किया था, लेकिन यहाँ पर मात्र ह्रस्व। कौन सा ह्रस्व वर्ण? अ। इस अ को ही ग्रहण किया जाता है यहाँ पर पूर्व रूप और पर रूप संधि में। पूर्व रूप अब कैसे होगा और पर रूप कैसे होगा? अब तो यहाँ पर समझो आप कि अगर अ पहले मिल रहा है और एक अ बाद में मिल रहा है, यानी यहाँ पर समझो कि अ का अगर पूर्व वर्ण में पूर्व वर्ण में मेल हो रहा है तो फिर वहां पर पूर्व रूप संधि होगी। यहां पर एक बात और समझो, ये दो वर्ण है अपने प्लस के आगे और पीछे। इस वर्ण को तो पूर्व वर्ण बोलेंगे, इस वर्ण को पर वर्ण बोलेंगे। जैसे प्रथम पद का अंतिम वर्ण, ये वाला वर्ण होता है पूर्व वर्ण, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ये होता है पर वर्ण। अब देखो यहाँ पर अगर ये पहले मिल रहा है, पहले वाले वर्ण में मिल रहा है तो वो होगा पूर्व, और अगर ये वाला बाद वाले वर्ण में मिल रहा है तो ये कहलाएगा पर। यानी अगर ये पहले मिल रहा है तो पूर्व रूप संधि, और ये बाद में मिल रहा है तो फिर पर रूप संधि। कैसे? इस ह्रस्व को ही कैसे लिया जाता है? केवल ये ह्रस्व ही ऐसा है जो पहले और बाद में मिल सकता है। इसको एक आप लोगों ने एक प्रचलन में देखा होगा, एक चिन्ह ये इस प्रकार से आता है एक चिन्ह, इसे बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। क्या बोलेंगे? अवग्रह। अवग्रह चिन्ह बोलेंगे इसे। तो जो ये अवग्रह चिन्ह होता है, ये चिन्ह जो लगाया जाता है वो इस की जगह ही लगाया जाता है, ना कि ये एक स्वतंत्र है। अगर इस की जगह ये अवग्रह चिन्ह लगाया जाता है तो फिर वो कहलाएगी पूर्व रूप संधि। परिभाषा देखते हैं इसकी। परिभाषा में देखते हैं, यदि किसी पदांत के अंत में, यहां पर एक शब्द है पदांत, यदि किसी पदांत के अंत में ए और ओ, मात्र ये दो वर्ण हो, किसके अंत में हो? पदांत के अंत में। पदांत को भी समझेंगे अपन। ए और ओ वर्ण हो और इसके बाद ह्रस्व अ हो। अ भी कैसा? ह्रस्व, यानी ये वाला ही वर्ण छोटा अ। अब छोटा अ इसका बड़ा होता है आ। जैसे ये तो ह्रस्व है और ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है। तो यहाँ पर ह्रस्व को ही ग्रहण किया गया है। अ हो तो
का पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप किसका होगा? अ का। यहाँ पर बताया गया है अ का पूर्व रूप हो जाता है। तथा अ के स्थान पर अवग्रह रूप में, तथा अवग्रह रूप में, ये वाला अवग्रह चिन्ह होता है, इस प्रकार से बदलेगा, वो अवग्रह रूप में बदल जाता है। अब यहाँ पर 2-3 शब्द है वो समझ लेते हैं। एक तो है पदांत। अब पदांत किसे कहेंगे? पदांत वो शब्द होते हैं जो सुप और तिंग प्रत्ययों से मिलकर के बनते हैं। आप सीधी सीधी परिभाषा में देखो, आप सीधी भाषा में देख सकते हो, कोई शब्द रूप, ये पदांत बराबर लिखो, पदांत, पदांत किसे कहेंगे? शब्द रूप व धातु रूप, शब्द रूप व धातु रूप को पदांत कहेंगे। पदांत क्यों बोला जा रहा है इन्हें? क्योंकि इनमें शब्द रूपों में तो सुप प्रत्यय जुड़ता है और धातु रूपों में तिंग प्रत्यय जुड़ता है। अगर कोई शब्द है, जैसे ये राम ही मानो आप शब्द, ये राम, इस राम शब्द में सु प्रत्यय जुड़ा, मैंने कहा अगर सुप प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द रूप और तिंग प्रत्यय जुड़ता है तो धातु रूप। यहाँ पर लिख लो आप सुप प्रत्यय इसके नीचे और इसके नीचे तिंग प्रत्यय। अब जैसे ये राम शब्द है, राम शब्द में जैसे ही सु प्रत्यय जुड़ता है तो अपना रूप बनता है रामः। क्या बनेगा? रामः। अब आपने देखा होगा कि जब राम के रूप बोले जाते हैं, राम के शब्द रूप बोले जा रहे हैं, तो अपना प्रथम विभक्ति एक वचन में ये वाला शब्द बन करके सामने आता है। लेकिन ये वाला शब्द कैसे बना? तो राम शब्द में सु प्रत्यय जुड़ा, इसीलिए रामः बना। राम शब्द में सु प्रत्यय जुड़ा इसलिए रामः बना। अब यहां पर देखो पदांत में क्या है। अब पदांत पद प्लस अंत, ये पद प्लस अंत, इसे बोलेंगे पदांत। पद प्लस अंत बराबर पदांत। अब ये रामः, अब अपन को यहां पर दिया गया है पदांत के अंत में ए और ओ हो। तो अब यहां पर देखो, अब पदांत के अंत में ए और ओ ढूंढना है। किस प्रकार से ढूंढेंगे? तो ये पूरा तो पद है, ये पूरा वर्ण क्या है? पद। इसके बाद में अब यहां पर अब देखा पदांत की संधि विच्छेद पद अंतः, पद के अंत में, पद के अंत में है राम में। देखो राम शब्द में पद के अंत में म में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। तो पदांत क्या हुआ इसका? अ। इस प्रकार से अगर यहाँ पर रामो होता तो फिर यहाँ पर पदांत में पद के अंत में ओ बचता, क्योंकि म में क्या मिला हुआ है? ओ। पद अंतः, पद के अंत में, इसीलिए यहाँ पर ओ बच रहा है। तो अगर ऐसा कोई पद है जिसके अंत में ए और ओ आ रहा है, पदांत समझ ही गए आप, शब्द रूप और धातु रूप को बोलते हैं पदांत, यानी इसको पद बोलेंगे, ये पूरा पदांत होगा। पदांत के अंत में ए और ओ, इस प्रकार से ए या तो ए आ जाए या ओ आ जाए, तो और इसके बाद फिर हो, अगर इसके बाद में ये अ आ जाए तो फिर वहां पर कौन सी संधि होगी? पूर्व रूप संधि होगी। और पूर्व रूप संधि होने के बाद में देखो आप ये अब ये दो ओ है, तो यहां पर आपने देखा होगा एक संधि अयादि संधि। अयादि संधि में देखा था आपने कि यदि ए ओ ए और औ के बाद में कोई भी स्वर आया हो तो ओ के स्थान पर अवादेश हो जाएगा। लेकिन ये ओ इस कंडीशन में आया है कि ये पूरा पद में आया है, इसलिए यहाँ पर
अयादी संधि ना हो करके कौन सी संधि होगी? पूर्व रूप संधि होगी। इसे भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहले ये परिभाषा उतार लो आप। अब यहाँ पर देखते हैं, एक सारणी के माध्यम से समझ लेते हैं थोड़ा। ये सारणी है, ए किस में हो? पदांत में हो। ए किस में होना चाहिए? पदांत में। उसके पीछे अ हो, तो जो ये वाला अ है वो किस प्रकार से जुड़ेगा? इस ए के पीछे ये इस प्रकार से अवग्रह चिन्ह में जुड़ेगा, तो ये वाला रूप बन जाएगा। ओ ये भी किसके अंत में हो? पदांत के अंत में हो। इसके पीछे क्या हो? अ हो, तो ये भी किस प्रकार से? ये अवग्रह चिन्ह में ओ के पीछे जुड़ जाएगा। जैसे देखते हैं, हरे प्लस अव। अब ये देखो, हरि शब्द का शब्द रूप है। ये हरि शब्द का शब्द रूप है हरे। ये हरे हरि शब्द में बनता है। पद के अंत में क्या लगा हुआ है? ए। आप पहले बता ही चुका हूं मैं किस प्रकार से ढूंढते हैं। पता लग गया कि र में ए की मात्रा लगी हुई है, तो अंतिम स्वर क्या है? ए। ए भी किस में है? पदांत में। फिर लग रहा है नियम, तो यहां पर देखो, जब शब्द रूप ये इसका संधि करने के बाद में जो शब्द बनता है वो इस प्रकार से बनेगा, हरेव। क्या बनेगा? हरेव। ये अवग्रह चिन्ह है, इस प्रकार से लगाया गया चिन्ह है ये। तो किस में बदल गया? इस अवग्रह चिन्ह में बदल गया, और ये जैसा लगे ऐसा ही आ गया, हरे। ए की मात्रा वापिस र में लग जाएगी। जैसे ही र में लगी तो ये ए की मात्रा हरे हो गया। पीछे ये वाला अवग्रह चिन्ह में बदल गया, और ये पीछे का जैसा वह आ गया, तो वो बना हरे। यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि अगर ये वाला पद पदांत में नहीं हो तो फिर वहां पर नित्य अयादी संधि होगी। कौन सी संधि होगी? अयादी। अगर आपको पद के अंत में ए नहीं है और नॉर्मली ए आया हुआ है, कोई शब्द के पीछे ए लगा हुआ है, तो फिर वहां पर अयादी संधि करना, पूर्व रूप संधि नहीं करना। पूर्व रूप संधि सिर्फ पद के अंत में ए और अव आने पर ही होगी। नोट कर लीजिए इसे। अगला उदाहरण देखो, विष्णु प्लस अव। विष्णु शब्द का शब्द रूप बनता है विष्णु। विष्णु में क्या जुड़ा हुआ है पीछे? ओ। ये पूरा पद, ये पूरा शब्द पद है, इस पद के अंत में ओ जुड़ा हुआ है, और ये पीछे नियम स्थापित हो रहा है पूर्व रूप का, तो ये दोनों मिलकर के बन जाएंगे विष्णुव। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, जब अवग्रह चिन्ह लगता है तो इस अवग्रह चिन्ह का उच्चारण नहीं किया जाता। ये मैं जो उच्चारण कर रहा हूं इसका, ये आपको सिर्फ समझाने के माध्यम से है कि इस अवग्रह चिन्ह के स्थान पर कौन सा वर्ण है, इसलिए मैंने विष्णु अव बोला। लेकिन इस जब आप पढ़ते हो तो इस अवग्रह चिन्ह का उच्चारण नहीं किया जाता, इसे बोलोगे विष्णु। इस अवग्रह चिन्ह का उच्चारण नहीं किया जाता, मात्र ये लगाया जाता है। ये उदाहरण नोट कर लीजिए। इसके बाद आप एक दो उदाहरण देता हूं, उसका बना करके लिखना। देखो, ये उदाहरण आपको दिए गए हैं, इन्हें उसी प्रकार से लिखना जिस प्रकार से पूर्व में बताया गया है आप लोगों को। इसका संधि करके इसके पीछे संधि का नाम लिखना। यहाँ पर आप लोग एक और बात ध्यान दो कि ये अपन ने स्वर संधि में तो पढ़ा ही है कि बीस अवग्रह चिन्ह को इसमें स्वर संधि में तो पढ़ा ही है। आगे चल करके अपन जब विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे उसमें भी इसको पढ़ेंगे। विसर्ग संधि में भी आता है, विसर्ग संधि में आता है, तो वो विसर्ग संधि बाद में संधियां करके फिर इस पूर्व रूप पर भी आ जाती है वो लास्ट में, और इस अवग्रह चिन्ह को बना देती है। तो वहां पर भी अपन देखेंगे।
यहाँ पर आप एक बार फिर ध्यान दो कि पूर्व रूप तो है ही सही, ये पूर्व रूप संधि अयादी संधि का अपवाद है। इसका अपवाद है अयादी संधि। भाई इस प्रकार के नियम में अयादी संधि तो होती ही है, लेकिन एक और संधि हो गई पूर्व रूप संधि, तो ये इसका अपवाद बन गई। अपवाद स्वरूप ये संधि आई हुई है। इस संधि का मात्र यही है, अगर पदांत में ए और अ हो तो अ का पूर्व रूप हो जाएगा। अगर पदांत में नहीं है तो फिर वहां पर अयादी संधि नित्य होगी। धन्यवाद।